केबे एमिति अनुभव होईछि कि जेउठी अन्यमानंको खुशी करबाकू जाई निजर इच्छाकू चापी देबाकू पड़िछि किंबा कौनसी जुक्तितर्करू बंचिबा पई चुप रही जिबाकू पड़िछि। आज आमे डॉक्टर इंग्रिड क्लेटन को काम को आधार करी एही व्यवहार पछरे थिबा गभीर मनोविज्ञान को बुझिबाकू चेष्टा करिबा जहाकू फॉनिंग बोली कुहा जाए। तेबे मनरे गोटे साधारण प्रश्न आसे, ए जो सबु बेले समस्तंक कथारे हाँ मारिबा बा समस्तंकु खुशी करिबारे लागि पड़िबा एइटा कोन व्यक्तित्वर कौनसी दुर्बलता? अनेक लोक एहाकू निज चरित्ररे एक त्रुटि बोली भावी निजकु ही दोष देइथांती। किंतु कौन हेबा जदि एइटा दुर्बलता नहे बरं बंची रहिबा पई आम मस्तिष्क द्वारा तैयारी होइथिबा एक बहुत जटिल आत्मरक्षा कौशल। हाँ, चलंतु आजी एही नुआ दृष्टिकोणकू टिके गभीर भावे बुझिबा जहा आम आलोचनार मूल आधार। आसंतु आम आलोचनार प्रथम भागकू जिबा, लोकंकु खुशी करिबार समस्या जोंटी सुरक्षा पाई निजर अस्तित्व ही हजि जाए। एइटा एक बहुत जंत्रणादायक अनुभूति, जेमिति कि जणे व्यक्ति निजर पसंदर खाद्य विषय न कही बंधु मानक पसंदरे राजी होई जाए केवल सेमानंकु खुशी करिबा पाई। धीरे धीरे एमिति हुए जे निजर स्वर केउठी हजि जाए। आउ सबुठु बड़ समस्या हेउची एही भली व्यवहार को अधिकांश लोक एक नैतिक किंबा व्यक्तिगत विफलता बोली धरिनियंती। एहार फलस्वरूप सेमानंक मनरे लज्जा आउ आत्मग्लाड़ीर भावना घर करि जाए। एबे आसंतु द्वितीय भागकू। एही व्यवहार को बुझिबा पई एक नुआ शब्द अछि, ताहा हेउची फोन रेस्पॉन्स। एहा प्रकृतरे एक पुराना आत्मरक्षा कौशलर नुआ नाम जहा आमको पूरा घटना को एक भिन्न दृष्टिकोणरू देखिबारे साहाय्य करे। देखंतु, कोनोसी आघात बा विपद समय रे आम शरीरर तीनोटी मुख्य प्रतिक्रिया विषय रे आमे समस्ते प्रायतः शुणिछे। फाइट माने लढिबा, फ्लाइट माने पलायन करिबा एवं फ्रीज अर्थात स्थिर होई जिबा। किंतु आउ गोटे चतुर्थ प्रतिक्रिया भी अछि जहा विषय रे खूब कम आलोचना हुए, आउ ताहा ही होउची फॉनिंग। तेबे फॉनिंग जिनिसटा कौन? सरल भाषा कहले यह एक प्रकार सांत्वना देवर कौशल। एथिरे जणे व्यक्ति अन्यर कथा मानी तांकर जत्न नै एवं निजकु छोट देखाई निज पई सुरक्षा खोजी थाए। यह एक प्रकार आत्मसमर्पण भली लागि पारे, किंतु मने रखिबाकू हेबो जे यह बंचिबा पई एक कौशल मात्र। एठारे डॉक्टर इंग्रिड क्लेटनकर गोटिए कथा बहुत गभीर। से कहती यह कौनसी नैतिक विफलता नुहे बरं विपद समय शरीरर एक अनुकूलन। एही गोटिए वाक्य ही लज्जारू बुझामणा आड़कू आमर पूरा दृष्टिकोण को बदलाई देई पारे। एबे तृतीय भाग। तेणु यह दुर्बलता नुहे बरं बंचिबार एक कौशल। यार मूल कारण को बुझिबा पई आमको टिके पछुकू जिबाकू पड़िबो। एही व्यवहार साधारणतः पिलादिनर कौनसी विपदपूर्ण परिवेश बा संपर्करू सृष्टि होइथिबा एक रक्षा कवच भली काम करे। आउ यही नुआ दृष्टिकोणर सबुठारु बड़ शक्ति कोण जानती? एहा पीपल प्लीजिंग सहित जोड़ित थिबा लज्जा को बहुत मात्रा रे कम करि दिए। जेतेबेले आमे एहाकू एक बंचिबार कौशल भाबरे देखु सेतेबेले निजकू दोष देबा बंद करी बरं निजकू बुझिबा आरंभ करू। ताहेले एही दृष्टिकोण एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि? देखंतु, प्रथमतः एहा एक भली व्यवहार उपरु दुर्बलतार कलंक हटाई दिए। अर्थात आपण दुर्बल नुहंती, आपण केवल बंचिबाकू चेष्टा करुथिले। एहा वैज्ञानिक सिद्धांत आउ वास्तव जीवन मध्यरे एक सेतु भली काम करे एवं निजकू बुझिबा पई एक लज्जामुक्त रास्ता देखाए। ठीक अछि, एते सबु बुझिबा परे प्रश्न आसुछि एथुरु सुरक्षित भावे बाहरिबार उपाय कौन? एबे आमे आलोचनार चतुर्थ भाग को आसीछे जोंठी आमे निज स्वर को फेरी पाइबार रास्ता खोजिबा। एठी गोटे बहुत सुंदर तुलना देखिबाकू मिलुछि। साधारणतः लोकमाने कोन भूल करंदी? सेमाने केवल ऊपर स्तर रे समाधान खोजंदी, जेमिति कि जबरदस्ती ना कहिबाकू चेष्टा करिबा। किंतु प्रकृत परिवर्तन पाई शरीर, विश्वास एवं व्यवहार एही तीनोटी स्तर रे एकाठी काम करिबाकू पड़िबो। सेहीपरि बिना योजना रे दृढ़ हेबाकू चेष्टा करिबा बदलरे प्रथमे निजकू मानसिक स्तर रे सुरक्षित एवं स्थिर करिबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। तेबे एही अनफन यात्रा को चारोटी सहज पर्याय रे बुझा जाय पारे। प्रथमे निजर व्यवहारर ढांचा को चिन्हट करंतु एवं एक सुरक्षा योजना प्रस्तुत करंतु। द्वितीय निजर प्रतिक्रिया को नियंत्रण करिबा पाई शारीरिक जेमिति कि निश्वास प्रश्वासर व्यायाम एवं मानसिक उपकरण व्यवहार करंतु। तापरे कौनसी सुरक्षित परिवेश रे छोट छोट सीमा निर्धारण करिवार अभ्यास करंतु। आउ शेषरे छोट छोट व्यक्तिगत पसंद माध्यम रे निज परिचय को पुणी थरे गढ़ी तोड़ंतु। एबे आमे आम आलोचनार पंचम भाग को आसिबा। एही रास्तारे आगको बढ़िबा पूर्वरु किछि गुरुत्वपूर्ण सतर्कता एवं सीमा विषय रे जानिबा निहाती दरकार,
ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା ଆତ୍ମସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥେରାପିର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକାକୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗରେ, ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବାହାରି ସଚେତନ ପସନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଅନଫନିଂର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଏୟା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଫନିଂ କେବଳ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରୁ ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଁ ପାଖକୁ ଫେରିବାର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଭାବିବା। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପସନ୍ଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇ ହେବ। ତାହା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।